आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। कक्षा 10 और प्रश्नावली का नाम क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 15.1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। निश्चित घटना, जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और दूसरी असंभव घटना, जिस घटना का घटित होना असंभव हो उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। अब हम प्रश्नावली 15.1 के सवाल हल करेंगे। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा कथन है, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना है। इसी प्रकार तीसरा कथन, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं या निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। और कथन चौथा है 4 नंबर का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। और किसी घटना की प्रायिकता 0 से यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं, या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कार एकदम सही है तो चलना प्रारंभ कर देगी, और कार में कुछ खराबी हो, कुछ कमी हो तो कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। अतः संप्रायिक नहीं है। और दूसरा कथन है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रायिक नहीं है। परिणाम क्या है? संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कई तथ्यों पर निर्भर करती है, जैसे सफलता और असफलता समान नहीं होती, इसलिए यह संप्रायिक परिणाम नहीं है। और कथन नंबर 3, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? यह संप्रायिक परिणाम हो जाएगा, क्योंकि या तो प्रश्न सत्य होगा या असत्य होगा। इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक सत्य पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कुल प्रायिकता कितनी है? 2। और अनुकूल 1 हो जाएगी। सत्य की भी 1 और असत्य की भी 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार चौथा कथन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। इसका भी क्या हो जाएगा? ये परिणाम क्या हो जाएगा? संप्रायिक। क्या हो जाएगा? संप्रायिक हो जाएगा, क्योंकि एक समय में एक बच्चा जन्म देता है तो या तो लड़का हो गया या फिर लड़की होगी। इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? लड़का होने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि कुल परिणाम कहते हैं कितनी है? 2, लड़का या लड़की 2।
और लड़का होने की प्रायिकता 1, यानी एक समय में एक ही लड़का पैदा होगा तो 1/2, और लड़की होने की प्रायिकता भी क्या होगी 1/2। प्रश्न संख्या 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसलिए माना जाता है, इसलिए हम क्योंकि का प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर केवल 2 ही परिणाम आते हैं, 2 ही परिणाम आते हैं, अथवा सिक्के पर या तो चित्त आएगा या क्या आएगा, पट आएगा। अतः दोनों परिणाम संप्रायिक हैं, इसलिए हमें एक सिक्के के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछा है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। 2/3 ये हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता का मान कितना होता है, प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। इसका मान कितना हो जाएगा 0.66, यानी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यह क्या है, प्रायिकता हो सकती है। और यह माइनस की संख्या इसमें शामिल नहीं है, अतः इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी का मान माइनस में, इसलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकती। और 15% यानी 15/प्रतिशत को हटाया तो 100 का भाग दिया, और 5 से काटा 15 को 3 बार और इसको 20 बार, यानी 3 में 20 का भाग देंगे तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, यानी इसके बीच में आएगा, तो यह प्रायिकता हो जाएगी। और 0.7 यह 0 और 1 के बीच में है, अतः यह प्रायिकता हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी माइनस 1.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। यह क्या ऑप्शन है, इसका सही है। और प्रश्न नंबर 5, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? यानी E नहीं की प्रायिकता पूछिए, तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं, यानी E पर बार, इसकी प्रायिकता क्या होती है 1, यानी P ऑफ E और P ऑफ E बार E की प्रायिकता क्या होती है 1 के बराबर। हमें क्या पूछे, E की प्रायिकता, E नहीं की प्रायिकता क्या है, P ऑफ E नहीं यानी बार 1 माइनस P ऑफ E,
1 माइनस पी ऑफ ई का मान कितना है, पी ऑफ ई का मान कितना दे रखा है 0.05, ये मान रख देंगे 0.05, यानी एक में 0.95, ये हमारी प्रायिकता हो जाए किसकी, ए नहीं की प्रायिकता, पी ऑफ ई बार की प्रायिकता, यानी एक में से कितने गए 0.05, यानी 0 में से 5 एक इसे लिया, यहाँ 10 से एक इसे लिया 10 हो गया, 10 से 5 गए 5, और इसको एक दे दिया 9 का 9, और ये एक इसको दे दिया 0 का 0, यानी 0.95 आंसर आ जाएगा।